समय में बिहार में नरसंहारों का दौर चल रहा था। इस दौर में अगड़ी पिछड़ी जातियों के संघर्ष के बीच सैकड़ों लोगों ने अपनी जान गंवा दी। तभी अगड़ी जातियों द्वारा एक मुश्त होकर के एक समूह बनाया गया, एक सेना बनाया गया, जिसका कि नाम रणवीर सेना पड़ा। यह रणवीर सेना 58 निहत्थे दलितों की हत्या कर दी। और क्योंकि हम इसी विषय पे आज बात करने वाले हैं, तब तक के लिए मेरा अभिवादन स्वीकार कीजिए। मेरा नाम संत विजय है और आप देख रहे हैं जनमत एक्टिविस्ट। कहा जाता है कि इस नरसंहार में महिला, बूढ़े, बच्चों तक को नहीं छोड़ा गया था। जो सबसे कम उम्र का बच्चा उसमें पाया गया था, महज 1 साल का था। कहा तो यह भी जाता है कि इसमें कुछ महिलाएं पेट से थी, कुछ महिलाओं को स्तन तक काट दिया गया था। आपको बता दें कि यह कहानी 5 साल पहले ही तैयार हो चुकी थी, जब एक और नरसंहार हुआ था 2 फरवरी 1992 में, जब बड़ा गांव में माओइस्ट कम्युनिस्ट सेंटर ने 40 भूमिहारों का कत्ल कर दिया था। लेकिन इस मामले में कुल 9 लोगों का सजा हुआ और 4 व्यक्तियों की फांसी की सजा हुई। बाद में उसे उम्र कैद में तब्दील कर दिया गया। अब हम बात करते हैं लक्ष्मणपुर बाथे की, जहां अगड़ी और पिछड़ी जातियों के बीच 1997 में जमीन को लेकर विवाद हुआ। तो माना जाता है कि रणवीर सेना द्वारा 1992 में हुआ नरसंहार का बदला लेने के लिए प्लान बनाया गया और करीब 100 लोग जो रणवीर सेना की सदस्य थे, वे लोग गांव पर अचानक हमला बोल दी। इसमें जिनको मौका मिला वो भागे और जिनको नहीं मिल पाया, जैसे कि औरतें, बच्चे, बूढ़े, वो घर पर ही रह गए और शायद उन्होंने ये सोचा कि उन पर रहम किया जाएगा, लेकिन उन पर किसी प्रकार का तरस नहीं खाया गया और उन्हें जान से मार दिया गया। आपको बता दें कि रणवीर सेना द्वारा इतनी बेरहमी से लोगों को मारा गया था कि किसी के घर में सिर्फ बच्चे बचे थे, तो किसी के घर में सिर्फ औरतें, तो किसी के घर में नई नई शादी हुआ था, तो कोई औरतें पेट से थीं। किसी किसी का घर तो पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया गया था, परिवार का सफाया कर दिया गया था। न जाने उस रात कितने घर टूट चुके थे, कितने घर बर्बाद हो गए। पीड़ित लोगों द्वारा मृत शरीर को 2 दिनों तक अंतिम संस्कार नहीं किया गया। तब उस समय तत्कालिक मुख्यमंत्री जो थी श्रीमती राबड़ी देवी के आश्वासन पर लोगों ने टाली पर ले जा करके लोगों का अंतिम संस्कार किया, क्योंकि यह देश विदेश में खबरें पहुंच चुकी थी, आलोचनाएं हो रही थी। उस समय के जो राष्ट्रपति थे के.एन. नारायणन ने इस घटना पर दुख जताते हुए कहा था कि यह घटना देश के लिए शर्म की बात है। सरकार ने लोगों को आश्वासित किया कि पीड़ित परिवार को मुआवजा और नौकरी भी दी जाएगी, लेकिन हाथ कुछ नहीं लगा। ना न्याय लगा, ना नौकरी लगी, ना मुआवजा मिला। उस पूरे मामले में 46 लोगों को आरोपी माना गया था, जिसमें 19 लोगों को निचली अदालत में ही बरी कर दिया गया, जिसमें एक व्यक्ति सरकारी गवाह बन गया। पटना के एक अदालत द्वारा अप्रैल 2010 में 16 दोषियों को मौत की सजा सुना दी गई और 10 दोषियों को आजीवन कारावास की सजा दी गई। लेकिन यह मामला वहीं नहीं रुका, यह हाई कोर्ट पहुंचा और दोषियों को बाइज्जत बरी कर दिया गया। यह दिनांक 10 अक्टूबर 2013 का था। यदि आप इन दोनों नरसंहारों को देखेंगे तो आपको अंतर स्पष्ट रूप से दिखाई देगा। 1992 में जो नरसंहार हुआ उसमें दोषियों को सजा सुनाई गई और इस नरसंहार में जहां 58 लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया, वहां पे कोई दोषी नहीं पाया गया। और ये पिछड़ी जातियों द्वारा अगली जाति पर यह आरोप लगाया गया या अदालत पे आरोप लगाया गया कि अदालत में अगड़ी जातियों का वर्चस्व है और देश का जो चौथा स्तंभ कहा जाता है मीडिया,
वह मुंह देखता रहा, कोई कुछ नहीं बोला। देश तमाशा देखता रहा, बिहार तमाशा देखता रहा। यह बात थोड़ी कड़वी है लेकिन सच है कि अगड़ी जातियों द्वारा पिछड़ी जातियों पर हर वक्त जुल्म ढाया जाता है। हो सकता है ये आगे भी ये चलता रहेगा, क्योंकि हमारे समाज में जाति को इतना महत्व दिया जाता है। आपको क्या लगता है, जो व्यक्ति रात दिन जन्म से लेकर मरने तक जाति में बंधा रहता है, वो जब जज की कुर्सी पर बैठेगा तो वो ईमानदार हो जाएगा और वो जाति से हट करके फैसला सुनाएगा? ये मुझे संभव नहीं लगता। बिहार सरकार उस वक्त दिलासा दिलाया कि यह जो मामला है सुप्रीम कोर्ट तक ले जाया जाएगा, लेकिन नतीजा आपके सामने है। इतना ही नहीं, वहां पे आज भी लोगों द्वारा कहा जाता है कि आज भी लोगों द्वारा धमकियां दी जाती है कि 58 लोगों का जब मौत का घाट उतार दिया गया तो कुछ नहीं हुआ, तो 1-2 और हो जाएगा तो क्या हो जाएगा इसमें। खैर, इन सारी बातों पे आप क्या सोचते हैं, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।